हम कितने स्वार्थी हैं कि कोई भी छोटा सा छोटा काम करते हैं तो अपनी ही बड़ाई अपने मुख से हमेशा करते करते नहीं थकते। लेकिन हनुमान जी जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, परंतु उन्होंने कभी भी अपने मुख से अपने किसी काम की सराहना नहीं की। हनुमान जी ने चाहे समुद्र लांघा हो या लंका को जलाया हो या अक्षय कुमार का क्षय किया हो, वे अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए श्रेय भगवान राम को ही देने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी और उनके भक्तों पर राम के प्रेम की वर्षा सदैव ही होती रहती है। इसीलिए संत समाज कहता है कि भक्ति हो तो हनुमान जी जैसी। नमस्कार दर्शकों, जब हनुमान जी माता सीता की खोज करके लंका से वापस आए तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और हनुमान जी के बीच जो वार्तालाप हुआ, आज के इस वीडियो में हमने उसी प्रसंग को चुना है। दोनों के बीच में वार्ता किस प्रकार से होती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी तुमने तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, इतने विशाल समुद्र को लांघ गए जो कोई भी नहीं लांघ सकता था। हनुमान जी ने बड़ी सहजता और प्रेम से कहा, प्रभु ऐसी ही बात आप एक बार नारद जी को बोले थे, तो फिर उनकी दुर्दशा कैसी हुई थी सारा जग जानता है। प्रभु वैसी कृपा हम पर ना करना, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपने ही किया है। भगवान श्री रामभद्र बोले, हनुमान जी कैसे? तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु इतने सारे लोगों में केवल आपने मुझे ही अपनी मुद्रिका प्रदान की, आप किसी और को भी दे सकते थे। आप चाहते थे कि मैं आपका कार्य करूं, वही अंगूठी मेरे लिए जहाज के समान हो गई और उसी के प्रताप के कारण मैं 400 योजन के समुद्र को लांघ सका। तब श्री राम जी ने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने तुम्हें अंगूठी दिया था जिसके प्रताप से तुम समुद्र को लांघ गए, पर मैंने तो तुम्हें लंका जलाने के लिए कदापि नहीं कहा था, तो फिर तुमने लंका क्यों जलाई? तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम से उसका उत्तर दिया, प्रभु माता सीता की सेवा के लिए त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो आपके चरणों की दासी है। उसने मेरे जाते ही एक सपना बताया और वह उस सपने में बताती है कि सपने में बानर ने लंका को जला दिया। तो प्रभु मैंने सोचा कि कोई आएगा जो लंका को जलाएगा, लेकिन उसने तुरंत कहा कि मैंने जो सपना देखा है वह 2-4 दिन में ही सत्य होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिन में तो और तो कोई आएगा नहीं, मैं ही इस काम को कर देता हूँ। फिर मैं विचार में पड़ गया कि त्रिजटा आपके चरणों की दासी है और मैं दास हूँ आपका। तो इस तरह हम दोनों गुरु भाई बहन हुए और 2-4 दिन में कौन यहाँ लंका में आएगा लंका जलाने के लिए, तो हो ना हो यह संदेश आपने ही त्रिजटा के जरिए मुझे दिया हो कि हनुमान जी तुमको लंका भी जलानी है। और प्रभु मैंने उसे जलाया भी नहीं, आपकी प्रेरणावास से सारे लंकावासी मेरी पूंछ में इतना कपड़ा और घी तेल लगा दिए कि समस्त लंका में कपड़ा और घी तेल नहीं बचा। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। प्रभु वे खुद आपकी प्रेरणा से लंका को जला डाला। श्री राम जी ने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मेरे जहाज मणिमुद्रिका के रूपी जहाज से लंका गए और मेरी ही प्रेरणा से तुमने लंका जलाई, परंतु लंका से वापस किसके जहाज से आए? तो हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर उस प्रश्न भगवान रामभद्र को दिया, प्रभु जैसे आपने मुद्रिका जहाज के रूप में मुझको प्रदान की थी, सीता माता ने भी समुद्र पार करने के लिए जहाज रूपी अपनी चूड़ामणि मुझको प्रदान की थी, जिसके सहारे मैं समुद्र पार करके आपके पास आ सका। ऐसी अनन्य भक्ति हनुमान जी के अंदर देख करके भगवान श्री रामभद्र ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। तो दर्शकों, ऐसी भक्ति थी हनुमान जी की। अगर भक्ति करनी है तो हनुमान जी की तरह कीजिए। यदि भी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। माधवाय नमः।
हैं।